अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम क्लास में कर भी चुके हैं एक बार, लेकिन फिर से इसको देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें होना क्या है। A straight highway leads to the foot of a tower। इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे फिगर पे फोकस करूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, एक हाईवे है और ये हाईवे कहाँ पे लीड कर रहा है, ये कोई आपका टावर है बेटा, ये सीधे इसके फुट पे जा रहा है, सीधे इसके फुट पे जा रहा है। तो यहाँ पे अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो यहाँ पे कोई टॉप में बैठा है और वो टॉप से वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को, ठीक है, एक कार को जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ पे 30 डिग्री बोला गया है। तो लेट्स से कार को मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब नीचे की तरफ 30 आएगा, आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। इसको मैं पॉइंट बी बोलता हूँ, इसको मैं पॉइंट ए बोलता हूँ, यहाँ तक कोई टेंशन। और फिर क्या हो रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, यानी ये जो फुट ऑफ द टावर पॉइंट बी है, इसको ये कार अप्रोच कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later the angle of depression of the car found to be 60। तो मतलब अब क्या हुआ है, ठीक अब से लेके ठीक अब से लेके 6 सेकंड्स के बाद, आई मीन 6 सेकंड्स के बाद क्या हो रहा है, ये कार जो आपकी है वो सी से पहुंच के किसी इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है। लेट्स से ये पॉइंट हो गया आपका सी डैश। तो यहां से अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, अब यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आया है, इस बार उसने उसको बोला है 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो नीचे भी 60 डिग्री हो जाएगा, यहां तक कोई चैलेंज। तो 6 सेकंड बाद आपकी कार सी से सी डैश पे पहुंच चुकी है और अब वो बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन, फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। मतलब अब वो आपसे बड़ा सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा है कि फर्दर C1 से लेके B तक पहुंचने में मुझको फर्दर और कितना टाइम लगने जा रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। गॉट इट। सो फिगर बन गया, टाइम का गेम चल रहा है। तो इस सॉल्यूशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड के चलने का मतलब ये है कि आपका जो कार है उसका जो स्पीड हुआ वो कभी चेंज ही नहीं हुआ, यहां तक कोई टेंशन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। लेट्स से ए बी का जो हाइट है वो h है, सी से सी डैश तक मैंने बोला x है और C1 से लेके B तक आपका डिस्टेंस y है, ठीक है। तो आप एग्जाम में सब कुछ लिखना, लेट ए बी जो है इज द हाइट ऑफ योर टावर, ये सब लिखना होता है एग्जाम में आपको। तो लेट्स से दिस इज योर एक्स और जो डिस्टेंस आपकी कार ने ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हुआ है बाय कार इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड्स में, जिसको मैंने बोला है यहाँ पे सी से सी डैश, इसको मैंने एक्स लेट कर लिया है और बल्कि सी डैश से लेके बी तक वाले डिस्टेंस को मैंने वाई लेट कर लिया है। गॉट इट। सो इतना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। यूनिफॉर्म स्पीड है, कोई टेंशन नहीं है। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ट्राइंगल ए बी सी को यहाँ पे कैच किया। तो ट्राइंगल ए बी सी में अगर आप देखो तो यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें ये है 1030 डिग्री और 1030 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारा h और बेस है हमारा फिलहाल यहाँ x प्लस वाई। गॉट इट। अंडर रूट 30 इज अगेन दिस इज योर रूट 3। तो यहाँ से जो इक्वेशन आपको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो रूट 3h इज इक्वल्स टू x प्लस वाई हो जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। गॉट इट। अब अगर मैं फिर से देखूं एक और ट्राइंगल में अगर मैं जाऊं
तो अब हम देखते हैं दूसरा ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल है ए बी सी डैश, और इसमें अगर मैं tan 60 की वैल्यू लगाऊं तो ये हो जाएगा h अपॉन वाई, है ना, क्योंकि अब हम इस ट्राइंगल को देख रहे हैं तो ये h अपॉन वाई हो जाएगा। और यहाँ से आपका वैल्यू tan 60 होता है √3, और जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो h का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा √3y। गॉट इट? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इस h की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3y, h की जगह √3y आया, ये हुआ x प्लस वाई, √3 और √3 होता है 3y, ये हुआ आपका x प्लस वाई। और फाइनली जो हमें यहाँ से मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका जो 2y है यहाँ x है, और फाइनली जो y की वैल्यू आएगी वो x/2 आएगी। ठीक है, यानी जो c डैश b वाला डिस्टेंस है वो c डैश के हाफ है, इसका मीनिंग यही है यहाँ पे। गॉट इट? तो ये आपको अगर समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन में हम आगे फिर बढ़ते हैं। अब जैसे मैं इस पार्ट को रब करता हूँ अपने फाइनल आंसर के लिए, तो देखिए अब हो क्या रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि आपकी स्पीड कुछ भी चेंज नहीं हो रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो आइडियली क्या था, अब हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ये आंसर चाहिए, टाइम को ही हमें यहाँ पे मेन देखना है। तो जो टाइम मुझे लगता C से C1 पहुंचने में वो होता डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो टाइम मुझे लगना है C डैश से B में पहुंचने में वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड को फिर S लिखना पड़ेगा बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ डिवाइड करवा दूं तो क्या होगा, टाइम लगा जो C से C1 जाने में और जो टाइम लगेगा C1 से B में जाने में, यहाँ S से S कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करके, वो x अपॉन वाई हो जाएगा। गॉट इट? ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब फर्दर अगर मैं इसकी कैलकुलेशन पे और फोकस करूं, मैं इसको और रब कर देता हूं, तो फर्दर अगर आप कैलकुलेशन यहाँ देखोगे, लेट मी रब दिस, ओके, फर्दर आप अगर कैलकुलेशन देखोगे तो C से C डैश जाने में मुझे 6 लगा, और ये डिस्टेंस का टाइम मुझे निकालना है कि C डैश से B में कितना पहुंचेगा। x को मैं x ही रहने देता हूं, और y की जगह, इस y की जगह मैं x अपॉन 2 डाल देता हूं। तो ये जो 2 है वो सबसे ऊपर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, x से x कटेगा, तो TC1B जो मेरा है ना, x से x कटा और इस 2 से ये 3 कटा। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर यहाँ से आ गया 3 सेकेंड्स। सो दिस इज माय आंसर। ये सॉल्यूशन मैंने आपको एक डिफरेंट वे में दिया है, जो मैंने आपको क्लास में बताया था, एक लैंग्वेज दिया था, ये एक और स्टाइल है। तो आप इस स्टाइल से भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा।